वेलकम टू मैथ क्लास 9 इस समय चल रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 6 का दूसरा प्रश्नावली मतलब 6.2 प्रश्नावली बताएंगे। तो यहाँ तक इसके पहले वीडियो में हम बता रखे हैं, तो इसके आगे जाते हैं। इसके आगे दिया समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। इसको आप जिसके पहले मैंने बताया था कि आप 3 से 4 बार इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 बार करीब पढ़ेंगे, तब हमारा ये वीडियो वॉच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं किस प्रकार दिया है। इसमें एक प्रमेय है, अब प्रमेय बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रमेय। देखो यहाँ से प्रमेय स्टार्ट है, तो हम केवल प्रमेय बताएंगे इसमें का और क्या। प्रमेय 6.2 क्या है देखते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। यहाँ देखो कुछ इस प्रकार बोल रहा है। यदि मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार कट रही है कि इसके आंतरिक कोण क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो बोला क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। तो अंतःकोणों का युग्म एकांतर बराबर होगा। ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये इसके बराबर होगा। ये ए है तो ये कोण क्या होगा, ए होगा, और ये कोण बी है तो ये बी होगा। ये थ्योरम हमको बता रहा है। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, कोण बी प्लस कोण ए इक्वल टू 180 होगा। और इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसके बाद दिया है आपका प्रमेय 6.3 क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। देखो किस इस प्रकार से ये बोला है। प्रमेय 6.3 क्या बोला है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म दोनों रेखाओं परस्पर समांतर होगी। अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो। देखो कुछ इस प्रकार की कंडीशन बोला है। ये एकांतर कोण है ना, ये दोनों एकांतर कोण क्या हो, ये सीधे कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये कोण इसके बराबर सीधे हो जाए। ये यहाँ से बराबर हो रही तो यहाँ सीधे बराबर हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री होगी और ये भी 90। तो ये रेखा दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। 6.4 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होगा। ये हमने बता दिया था। ये देखो प्रमेय 6.4 क्या बोल रहा है, इस प्रकार अगर दो समांतर रेखाएं इसको तिर्यक रेखा काट रही है तो जो ये कोण होगा, ये कोण होगा, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसका योग क्या होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, और इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। 6.5 दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं।
यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। ये बता दिए हैं ऊपर हम। प्रश्नावली 6.2 देखते हैं। प्रश्नावली 6.2 आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दिखाइए कि AB समांतर है CD के। ये दोनों क्या समांतर दिखाना है तो हमको ये क्या x y क्या करना होगा, निकालना होगा। x y क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये एकांतर कोण बराबर होना चाहिए, ये कोण और ये कोण और ये कोण ये कोण अगर बराबर हो जाएगा, या एक कोण ये कोण इन दोनों को बराबर कर दें या इसको और इसको बराबर कर देंगे तो हमारा AB और CD के समांतर हो जाएगा। इसको किस प्रकार करेंगे चलिए देख लेते हैं। ये देखो 50 डिग्री है तो ये कोण क्या हो जाएगी, एकांतर कोण से बाह्य एकांतर कोण से 50 डिग्री हो जाएगी। ये 130 ये 50 180 डिग्री इस पे बनता है, ये सही हो गया। और आपका ये कोण कितना होगा, ये देखो दो तिर्यक रेखा काट रही हैं तो इन दोनों का ये कोण बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये भी 50 हो गया तो ये पूरा कोण क्या होता है एक लाइन पर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 50 180 डिग्री के बराबर होगा। y प्लस 50 180 डिग्री के बराबर होगा। तो y का मान क्या आ गया 180 माइनस 50 डिग्री, तो आपका 130 डिग्री y का मान हो गया। y का मान 130 डिग्री आ गया। हमको x निकालना है। अब x का मान भी 130 आ जाएगा तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये 50 तो ये भी 50, देखो उसी प्रकार निकालते हैं। और ये देखो 130 है बाह्य एकांतर कोण और ये बाह्य एकांतर कोण, ये इधर है वो इधर है एकांतर का मतलब, तो ये भी 130 हो जाएगी। या एक लाइन पर देख सकते हैं कितना 180 डिग्री बनता है, ये 50 है तो ये 130 होगी, दोनों मिला के 180 नहीं तो 130 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भी 50 हो जाएगा। ये 50 है तो ये भी 50 क्योंकि ये दोनों रेखाएं कट कर रही हैं। तो ये तीनों का योग क्या होगा, ये पूरा 360 होगा ना। 130 प्लस 50 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 160 होगा। 130 डिग्री प्लस 50 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हो जाएगा 130 150 50 है केवल, 180 180 20 230, ये कितना हो जाएगा 230 प्लस x इक्वल टू 360। तो x का मान क्या आ जाएगा 360 माइनस 230, तो x का मान आपका आ जाएगा 031। 130 आपका क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो x और y का मान बराबर आ गया। तो हमारा क्या है AB समांतर है CD। अतः यहाँ लिखेंगे x और y का मान बराबर तभी हो सकता है जब AB समांतर का ये चिन्ह है CD। यही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आकृति में AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के।
ये भी जो सी डी समांतर है, सी डी ई एफ, ये तीनों समांतर हैं। और y अनुपात z इक्वल टू दिया है 3:7, तो x का मान, ये इसका मान निकालना है हमको। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार करेंगे। मैं पहले चित्र बना लेता हूँ, नहीं तो इसी पर बता देता हूँ डायरेक्ट। ये देखो क्या कर सकते हो, y अनुपात z दिया है आपका 3:7, 3:7 दिया है, तो हम मान लेंगे क्या, y इक्वल टू मान लो 3x है, ये इससे भी कर सकते हो, z इक्वल टू 7x। अब देखो दोनों को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसका मतलब क्या होता है, y/z इक्वल है 3/7 के, ठीक। या y/x 3/7 है तो y इक्वल टू 7y इक्वल टू 3z, यहाँ y का मान निकाल कर रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने बता रखा है, इसको अलग तरीके से बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखो मैंने चित्र इधर बना लिया है। यहाँ देखो y है, x y z तीनों में समीकरण बनाते हैं और क्या करेंगे हम, y z का मान ये रख देंगे, ठीक। तो हमारा x का मान कुछ निकल कर आ जाएगा, यहाँ x न मान करके, यहाँ देखो x इसमें दिया हुआ है तो x मत मानो, यहाँ पर कुछ और संख्या मान लो, जैसे कि a मान लेता हूँ। x दे रखा है ना, एक कोड गड़बड़ा जाएगा, a मान लेता हूँ 3a 7a। अब देखो ये x है तो यहाँ पर ये कोड क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से x हो जाएगा, और ये अगर निकालें तो y हो जाएगा, और ये x ये क्या होगा, ये हम नहीं निकाल सकते। x प्लस वाई क्या लिख सकते हैं, एक रेखा बनने वाली कोण क्या होती है, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 180। और यहाँ देखो ये बाह्य, ये दोनों समांतर रेखाएं अगर माने तो ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है यहाँ, तो इसको एकांतर कोण, तो इसको अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। या हम ये निकाल सकते हैं, अगर ये पता है तो ये y हो जाएगा। ये देखो रेखा पर एक है बनने वाली, y प्लस जेड क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 180। y जेड का मान हमको पता है, निकाल लेते हैं। y का मान क्या है, इधर से देखो 3a 7a, z का मान यहाँ रखते हैं, y का मान 3a और z का मान 7a। 7a इक्वल टू 180 हो जाएगा, 7 3 10, a इक्वल टू 180 डिग्री। a इक्वल टू इधर लाएंगे तो 0 0 कट जाएगा, भाग देने पर 18 आ जाएगा। a का मान हमारा 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से a का मान वहाँ पर रख के क्या निकाल सकते हैं, y क्या था 7 a नहीं 3a था ना, a का मान 18 रखो, 18 के 54 क्या आ गया, y का मान हमको निकालना है x, तो यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे 54, तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो x इक्वल टू, ये समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 दिया है, यहाँ 54 रखते हैं, y का मान x का मान हमको निकालना है, तो y का मान प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री क्या आ गया, x का मान आ गया, ये आंसर आ जाएगा आपका। x का मान पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है,
आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ये जो ए बी है इसके समांतर है। समांतर मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब इसके बीच की डिस्टेंस सेम है हर जगह, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं भी मिलेंगे नहीं। और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर लंब है किस पे, सी डी पे। लंब मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और कोण जी ई डी, जी ई डी, अब देखो जी ई डी कौन सा कोण है, ये पूरा कोण है जी ई डी। जी ई डी कितना दिया है, ये 126 डिग्री दिया है, ये पूरा कोण दिया है 126 डिग्री। तो निकालना क्या है, ए जी ई, ए जी ई। अब देखो ए जी ई कैसे निकलेगा, ये अगर इस प्रकार से इधर कुछ बढ़ाओगे इसको तो ये क्या काट रही है, ऐसे दो समांतर रेखाओं को काट रही है, तो एकांतर कोण क्या होगा, एकांतर मतलब ये इसके सामने, ये इसी तरफ का है, इधर बदल देंगे तो एकांतर हो जाएगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर बराबर हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, एकांतर कोण से 126 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आ गया। और पूछा है जी ई एफ, जी ई एफ। अब देखो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब मतलब समकोण, समकोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये पूरा कितना है 126, तो 126 में से 90 ये घटा देंगे तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो कितना आएगा, 126 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 36 डिग्री। क्या आ गया, ये एंगल 36 डिग्री। अब क्या पूछा है, और कोण एफ जी ई, एफ जी ई, ये एंगल पूछा। तो ये देखो लंब है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा आपका कोण। ये भी 90 डिग्री, इस प्रकार का अगर कोण रहेगा तो इस प्रकार कहीं भी ये पूरा क्या होगा 90 90 90 90, ठीक। तो ये 36 है, ये 90 है, और ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है 180 होता है, तो इसको x मान लेते हैं। ये कितना है, तीनों कोण का योग 126 होगा, x प्लस 36 ये वाला प्लस ये वाला, ये तीनों 180 हमेशा होता है, प्लस 90 इक्वल टू 180। यहाँ से x का मान निकाल लो, तो ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 126 में से आपका घट जाएगा 180, कितना बचेगा 180 माइनस 126, तो इस कोण का मान कितना आएगा देख लेते हैं। 0 में से घटाएंगे तो 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5, 54, और ये 0, 54 डिग्री क्या आ गया, x का मान आ गया, ठीक। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। चौथा सवाल अब देखते हैं। चौथा का मैं चित्र बना लेता हूँ पहले थोड़ा सा। आकृति 6.31, ये आकृति हमने बना लिया है। यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, ये देखो पी क्यू इसके क्या है समांतर है एस टी के। अगर इसको ऐसे करें तो मतलब कहीं पर काटेगी नहीं, समांतर है, ठीक। और पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 110 डिग्री दिया है, और आर एस टी 130 ये कोण दिया है। तो ज्ञात कीजिए क्या, कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये कोण क्या करना है हमको ज्ञात करना है। और संकेत में क्या दिया है, बिंदु आर से होकर एस टी एक समांतर रेखा खींचिए। एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है, एस टी के समांतर बिंदु आर से होकर एक रेखा खींच लेते हैं। बोला है तो आसानी हो जाएगी संकेत में। देखो इसको समांतर सट के जाएगा ना, ये एक ही लाइन है, तो हमको निकालना है ये कोण निकालना है, ठीक। अब देखो अगर इसको हम इधर ऐसे डॉटेड लाइन से अगर आगे करें तो ये देखो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और इस पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर और ये कोण
ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक। और ये कोण क्या दिया है 110, तो देखो एस टी के समांतर हमने खींचा है तो पी क्यू के भी समांतर होगा, क्योंकि पी क्यू एस टी के समांतर दिया है तो एस टी के समांतर भी ये है, ये रेखा कोई मान लो एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या पी क्यू के भी समांतर होगा। अगर पी क्यू के समांतर हो जाएगा एक्स वाई तो यहाँ पर भी एक देखो बीच से रेखा काट रही है, तो इसका भी एक अंतर कोण बराबर होंगे। कोण ये कोण इसके सामने इसके बराबर नहीं होगा, ये तो सामने हो गया, इसका एक अंतर मतलब एक का अंतर छोड़ दो, इसके ये कोण एक अंतर है इसका, दिमाग से भी देख सकते हो। ये इतना लंबा है तो इसके बराबर होगा, ये देखो इतना है, मतलब ये देखो, और ये बनाओगे कम बनेगा, और यहाँ से अगर बनाओगे इस प्रकार ये देखो बड़ा है, तो ये इसके बराबर तो कभी हो नहीं सकता, इसी के बराबर होगा। तो ये एकांतर कोण का मतलब इसके सामने मत देखो, इसके अंतर करके यहाँ, अगर इसका एक अंतर देखोगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, अगर इसको आगे बढ़ा दें इसके सामने का ये हो जाएगा। इन दोनों को सामने का कोण का योग क्या होता है 180 होता है, इसके एकांतर क्या होता है बराबर होता है, ये कोण ये कोण। तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला देखो यहाँ से ये कोण क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 होता है ना एक लाइन पर, यहाँ से यहाँ तक, और ये 30 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ये 50 तो इसका एक अंतर ये भी 50 डिग्री। अब देखो इन दोनों का योग क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा एक अंतर से, ये भी कोण बराबर होगा, तो x + 50 किसके बराबर होगा 110 के। तो x इक्वल टू क्या आ गया 110 माइनस 50 डिग्री। 110 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री, आपका आंसर आ गया, ठीक। ये सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल। आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ये जो है इसके समांतर है, तो कोण ए पी क्यू ये कोण 50 डिग्री है, और ये कोण पी आर डी ये कोण क्या 27 डिग्री 127 दिया है, और तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्या पूछा है, तो देखो ये इसका एकांतर क्या हो जाएगा, ये तो x इक्वल टू क्या आ गया 50 सिंपली, ये इसके एकांतर होगा। ये देखो तिर्यक रेखा एक काट रही है दो समांतर रेखाओं को, तो एकांतर कोण क्या होंगे, इसके ये बराबर होगा, इसके ये बराबर होगा, इसके ये बराबर होगा, इसके बराबर ये होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50, ये y ये भी y, नहीं ये पूरा होगा ना, ये पूरा ये हो जाएगा, ये y नहीं हो सकता, y और इतना और होगा, ठीक है। तो ये 50 आ गया, ये y है। अब देखो हमने पीछे बताया था कि जो जैसे कि किसी भी ये त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज को किसी भी भुजा को अगर आगे बढ़ा दें, हम इसी भुजा को आगे बढ़ा दें, बनने वाला जो वाह्यतम कोण होता है वो दो त्रिभुज के आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो विपरीत आंतरिक कोण अपोजिट, ये इसको छोड़ करके इसके अलावा जो आंतरिक कोण है दो ठो और कोण बनेंगे, उसका योग के बराबर 127 होगा। तो y + 50 127 के बराबर हो जाएगा। y इक्वल टू क्या 127 माइनस 50, एक 127 में से आप 50 के घटा दीजिए, कितना आएगा, तो घटाने के लिए देखो 7 में से 0 जाएगा 7, और यहाँ बच गया 12 में से 5 जाएगा 7, 77 क्या आ गया, आंसर आ गया y का मान, और x का मान क्या आया है आपका 50, ठीक। यहाँ आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, आकृति 6.33 में क्या दिया है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ये दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ये दोनों क्या है, पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे, मतलब आपतन किरण मतलब यहाँ से आता ही है,
दर्पण PQ से टकराती बिंदु B पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित है, ये शीशे से टकरा कर जा रही तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। BC पर चलकर दर्पण RS पर बिंदु C पर क्या करते हैं, टकराती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए AB समांतर है CD के। अब क्या बोला है, ये जो है इसके समांतर, ये सिद्ध करना है। ये दोनों समांतर कब होंगे, देखो ये AB अगर उधर बढ़ाया जाए और हमको CD को इधर बढ़ा देते हैं, ये दोनों समांतर कब होंगे, जब ये कोण, ये पूरा कोण या ये कोण इसके बराबर हो जाए, ठीक, ये कोण हम इसके बराबर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। पहले चित्र बना लेते हैं तब बताते हैं। यहाँ देखो सवाल आप क्लियर देखेगा, जो कि चित्र मैंने बना रखा है, बड़ा साइज में बना रखा है। तो हमको AB प्रूव क्या करना है, हमको पहले लिख लेते हैं। प्रूव करना है AB ये इसके CD के समांतर है, समांतर का यह चिन्ह है CD, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे, हम लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट करेंगे। आप एग्ज़ाम पर लिख सकते हैं, किताब से देखकर पढ़ करके, डायरेक्ट इसको करेंगे। हम बस हिंट दे देते हैं कैसे करना है सवाल को, और करना आपको है घर पर जाकर। AB और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ये प्रूव करना है। और PQ दिया है, RS के समांतर है। अब देखो ये PQ RS के समांतर होगा तो क्या होगा, ये एक तिर्यक रेखा इसको काम करेगी BC, तो जो ये कोण होगा वो इसके कोण के बराबर होगा, ठीक। और हमको प्रूव क्या करना है, ये ABCD के अगर समांतर है, प्रूव करना है तो इसका एकांतर कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से इधर बढ़ाऊँ और इसको डॉटेड लाइन से इधर बढ़ाऊँ तो ये देखो एक इस पर क्या आ रही है, तिर्यक रेखा है, काट रही है दोनों समांतर रेखाओं को। तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना है। और परावर्तन का नियम देखो यहाँ लगेगा, एक अगर हम अभिलंब इस प्रकार डाल देते हैं डॉटेड लाइन से, और यहाँ पर भी एक अभिलंब डाल देते हैं। ये जो अभिलंब है क्या, ये 90 डिग्री है, सही दिखा नहीं रहा है लेकिन 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री इधर भी, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का चिन्ह है। अब देखो इसको अगर हम इंसिडेंट एंगल इसको बोलते हैं, आपतित किरण आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कक्षा 10 में। इंसिडेंट रे, यहाँ से ये इंसिडेंट रे आपतित किरण आ रही है, तो इसका जो एंगल बन रहा है अभिलंब से, इसको आपतित एंगल कहते हैं, आपतित कोण कहते हैं। तो जो आपतित कोण होता है वो परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये क्या है, परावर्तन का सेकंड नियम है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये दोनों बराबर है, इसको हम x माने हैं तो ये भी x, इसको अगर y मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, ये कोण बराबर है, ये पूरा कोण क्या है, ये x 2x इक्वल टू ये कोण क्या है 2i। तो हमको प्रूव क्या करना है, यदि x, यहाँ देखो 2 से कट जाएगा, x इक्वल टू हम y प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। ये देखो चित्र में मैं ही बता देता हूँ, ये x है, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। कहीं पर अगर लंब डालते हो तो वो 90 डिग्री होता है अगल बगल को। तो ये x है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये x प्लस 90। तो ये कोण क्या होगा, 180 में से दोनों जोड़ के घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 180 माइनस दोनों जोड़ के घटा देंगे x प्लस 90, 180 माइनस x माइनस 90, तो क्या घटेगा, तो 90 माइनस x क्या आ गया, ये कोण आ गया 90 माइनस x। कौन सा कोण आया है, यहाँ कोई बिंदु मान लो x y कुछ भी कैपिटल में,
एक्स सी बी कोड क्या आ गया 90 माइनस एक्स। ठीक, अब हम ये कोड बना लेते हैं। दोनों कोड क्या है, बराबर है। अगर पी क्यू समांतर आर एस के दिया है तो ये कोड एकांतर कोड इसको हो गए ना। यहाँ पर देखो, इसके लिए और इसके लिए यहाँ से अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एकांतर कोड इसके क्या होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला पूरा एकांतर कोड इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ y है, यहाँ 90 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसी प्रकार 90 माइनस वाई। तो 90 माइनस वाई किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि पी क्यू आर एस के समांतर दिया है। तो ये 90 डिग्री माइनस वाई इक्वल होगा इसके, इस कोण के 90 डिग्री माइनस वन। क्यों होगा यहाँ पर लिख सकते हो, पी क्यू समांतर है आर एस के, पी क्यू आर एस समांतर में एकांतर कोण। अब देखो ये 90 कट जाएगा, इधर लाएंगे, दोनों को इधर लाओ, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये इधर माइनस वाई है इक्वल टू 0। अब देखो ये कट गया, क्या 0 आ गया। अब देखो एक्स इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई है, इधर प्लस वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आई क्या हो गया, प्रूफ